अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से जेंगो 2 की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 34 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज की इस जेंगो 2 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम मेकिंग क्यूरीज़ के अंदर रिकॉर्ड को डिलीट करना और रिकॉर्ड को अपडेट करना सीखेंगे कि कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं और वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं, मतलब एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को एडिट कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं अपने इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस जेंगो 2 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं इस वक्त टर्मिनल पर मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं शेल को ओपन करूँगा। जैसे हमने लास्ट दो वीडियो ट्यूटोरियल्स में शेल को यूज़ किया था, तो आज मैं इसी शेल को यूज़ करते हुए आपको अपडेट और डिलीट के तरीके बताऊँगा। तो सबसे पहले हम अपडेट देखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पाइथन 3 manage.py शेल। सो ये हमें जेंगो का शेल प्रोवाइड कर देगा इस तरीके से। अब यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी मॉडल्स को इम्पोर्ट कर लेते हैं। सो फ्रॉम पोस्ट्स डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट कैटेगरी कॉमा पोस्ट्स। सो ये दोनों मैंने पोस्ट कर लिए हैं, सॉरी इंपोर्ट कर लिए हैं मॉडल्स। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कैट इज इक्वल टू कैटेगरी डॉट फिल्टर डॉट फिल्टर ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। तो हमारे पास सारी कैटेगरीज आ चुकी हैं। सो ये हमारे पास कुछ कैटेगरीज जो हमने क्रिएट की थी, तो इनको अब मैं अपडेट करना पहले सिखाता हूँ। सपोज हम एक सिंगल रिकॉर्ड को अपडेट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें रिकॉर्ड को पहले उस रिकॉर्ड को गेट करना होगा। सो उसके लिए हम यूज़ करेंगे गेट मेथड को। सो कैसे? कैट आर्टिकल इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट्स कैटेगरी डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, और यहाँ पर उसकी मुझे प्राइमरी की देनी होगी, वो देख लेते हैं कौन सी है। सो यहाँ पर मैं इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ रिकॉर्ड को। सो मैंने किसको चेंज करना है? मैं चेंज करना चाह रहा हूँ आर्टिकल राइटर को। सो आर्टिकल राइटर की आईडी है 8। सो पी के इज इक्वल टू मैं 8 लिख देता हूँ। सो इसका रिकॉर्ड कैट आर्टिकल में हमारे पास आ जाएगा। सो ये हमारे पास आ गया। अब मैं लिखूंगा कैट आर्टिकल डॉट सेव, और उसके बाद मैं अगर इसको रीलोड करता हूँ, सो ये हमारा जो है आर्टिकल राइटर जो है वो सेव हो चुका है। नहीं, अभी मैंने इसको कैट आर्टिकल डॉट टाइटल इज इक्वल टू आर्टिकल राइटिंग कर देते हैं। सो अब मैं कैट आर्टिकल डॉट सेव करता हूँ। सो अब ये हमारे पास आर्टिकल राइटर जो है ये आर्टिकल राइटिंग में चेंज हो चुका होगा। सो ये देखिए, आप इसको हमने चेंज कर लिया। इसी तरीके से आपकी इसकी क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड को भी चेंज कर सकते हैं। अपडेटेड ऐड ऑटोमेटिकली चेंज होगा जैसे ही हम रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं। यहाँ पर डेट और टाइम जो है वो चेंज हो जाता है। सो ये इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं गेट और सेव मेथड को यूज़ करते हुए। सेव मेथड को हमने क्रिएट करने के लिए भी यूज़ किया था कि जब हमारे पास जो इंस्टेंस है वो एक एम्प्टी रिजल्ट होता है, सिंपल ऑब्जेक्ट मतलब सिंपल मॉडल इसको असाइन करते हैं, तो तब वो न्यू रिकॉर्ड को क्रिएट करता है। सपोज मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, कैट इज इक्वल टू कैटेगरी, सिंपल मैंने लिखा। सो अब मैं अगर कैट लिखता हूँ तो ये पोस्ट मॉडल डॉट कैटेगरी आ रहा है। सो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ कैट डॉट टाइटल, बल्कि मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, कैट डॉट टाइटल इज इक्वल टू SEO राइटिंग। तो मैं इसको लिखा और फिर इसके बाद मैंने इसको सेव किया। तो ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट, मुझसे एक मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर कैटेगरी को मुझे इस तरह साइन करना चाहिए था। अब मैं कैट डॉट टाइटल और इसको कैट डॉट सेव कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये SEO राइटिंग की कैटेगरी 9th क्रिएट हो चुकी है सेव मेथड की मदद से। तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया था। तो ये था हमारे पास रिकॉर्ड को अपडेट करने का सिंपल तरीका। जो दूसरा तरीका है वो ये है कि हम अपडेट मेथड को यूज़ करते हैं। अब अपडेट मेथड की मदद से हम सिंगल या मल्टीपल रिकॉर्ड्स को अपडेट कर सकते हैं। सपोज मैं इन टेक्निकल राइटर जितने भी हैं इन सब को एक ही टाइटल देना चाह रहा हूँ, राइटिंग, ठीक है।
तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, अब यहाँ पर ये टेक्निकल राइटर है, यहाँ पर आर्टिकल राइटिंग है और यहाँ पर एसईओ राइटिंग है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आर्टिकल राइटिंग और एसईओ राइटिंग को मैं सिंपल राइटिंग कर दूँ, इन दोनों के टाइटल को चेंज कर दूँ। सो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं लिखूँगा कैट इज इक्वल टू कैटेगरी डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, और अब मुझे पता है कि दोनों के जो टाइटल्स हैं वो एंड होते हैं राइटिंग के साथ। सो मैं लिखूँगा टाइटल अंडरस्कोर अंडरस्कोर एंड्स विद इज इक्वल टू, और यहाँ सिंगल या डबल कोट में मैं राइटिंग लिख दूँगा। तो ये इसका एक तरीका है, और उसके बाद मैं इसको एंटर कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा कैट डॉट अपडेट, और ब्रैकेट के अंदर मैं लिख दूँगा टाइटल इज इक्वल टू सिंपल राइटिंग कर देता हूँ। सो ये हमें एक रिटर्न कर देगा 2 कि 2 रिकॉर्ड्स जो हैं वो हमने सक्सेसफुली अपडेट कर दिए हैं। तो जितने भी रिकॉर्ड अपडेट होंगे उतने नंबर ऑफ वो आपको वैल्यूज़ रिटर्न कर देगा। सो अब यहाँ पर अगर मैं इसको कैटेगरीज को रिटर्न करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं ये हमारी राइटिंग हो चुकी है। अब इसी तरीके से इस टेक्निकल राइटर को भी चेंज कर सकते हैं जिसकी PK7 है। सो वो कैसे करेंगे, कैट इज इक्वल टू कैटेगरी डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, और यहाँ पर PK इज इक्वल टू क्या इसकी ID है 7, और इसके मैं यहाँ पर लिखा और लिखा कैट डॉट अपडेट टाइटल इज इक्वल टू राइटिंग, और यहाँ पर हमें आउटपुट मिली 1, मतलब एक रिकॉर्ड जो है वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। सो दोस्तों इस तरीके से हम अपडेट को यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल रिकॉर्ड को एडिट करने के लिए, कि कोई ऐसी वैल्यूज़ हमने सेम वैल्यूज़ ऐड करनी है, जैसे कहीं पे सब जगह पर हमने ट्रू एंटर करना है या सब जगह पर फॉल्स, मल्टीपल जगह पर फॉल्स एंटर करना है। सो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं अपडेट मेथड को। अगर सिंगल किसी रिकॉर्ड को आप अपडेट करना चाह रहे हैं सेव मेथड को यूज़ करते हुए, फिर आप उसके साथ गेट यूज़ करेंगे। तो यह है हमारा अपडेट करने का तरीका इन जेंगो। अब रिकॉर्ड को अपडेट करने के अलावा हमें डिलीट भी करना होता है, तो हम रिकॉर्ड्स को सिंगल रिकॉर्ड को भी डिलीट कर सकते हैं और मल्टीपल रिकॉर्ड्स को भी डिलीट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें गेट और फिल्टर मेथड को यूज़ करना होता है। अगर हम डिलीट का मेथड जो है वो इंस्टेंस ऐसे पर यूज़ करते हैं जिसको हमने फ़िल्टर के थ्रू फेच किया है, तो वो तमाम रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे उस फिल्टर के थ्रू जितने भी रिकॉर्ड उसमें आए हैं। और अगर हमने गेट मेथड के थ्रू किया तो वो फिर उस एक सिंगल रिकॉर्ड को ही डिलीट करेगा जो हमने इंस्टेंस में सेव किया। सपोज़ मैं जो एसईओ राइटिंग वाला जो लास्ट मैंने PK9 था, यहाँ पर ये PK9 है, इसको मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ। तो मैं कैसे डिलीट करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा कैट इज इक्वल टू कैटेगरी डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट PK इज इक्वल टू 8। सो 9 है, आई थिंक 9 है, तो एंटर करूँगा, फिर कैट डॉट मैं डिलीट मेथड को कॉल कर दूँगा। सो यहाँ पर उसने इस रिकॉर्ड को कह रहा है पोस्ट कैटेगरी 1। सो यहाँ पर हमारा, अब मैं अगर यहाँ पर कैट्स लिखता हूँ और कैटेगरी, बल्कि मैं यहीं पे इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। सो ये देखिए हमारा जो रिकॉर्ड है वो रिमूव हो चुका है, हमें इसने 1 रिकॉर्ड का मैसेज दे दिया, रिकॉर्ड सक्सेसफुली रिमूव हो चुका है। अब मैं दोनों रिकॉर्ड जो राइटिंग वाले हैं, बाकी साइमन और रेट, इनको भी रिमूव करना चाह रहा हूँ। सो यहाँ पर हमने एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर ये हमने किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को दिए हुए हैं, इनकी असाइनमेंट हुई है, मतलब ये रिलेशनशिप में है, कैटेगरी का रिलेशनशिप क्रिएट है पोस्ट के साथ, तो वहाँ पर हमारे पास ये देखिए पोस्ट अंडरस्कोर कैटेगरी 0 पोस्ट डॉट कैटेगरी इज़ 1। सो यहाँ पर उसने कोई रिकॉर्ड डिलीट नहीं किया पोस्ट में से, और पोस्ट कैटेगरी में से एक रिकॉर्ड डिलीट कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कैट्स इज इक्वल टू कैटेगरी डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, और टाइटल स्टार्ट्स विद या कंटेन या स्टार्ट्स विद इज इक्वल टू राइटिंग, ये मैंने लिखा, सॉरी, स्टार्ट्स विद इज इक्वल टू ये क्या, कैट्स इज इक्वल टू कैटेगरी डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर टाइटल इज इक्वल टू राइटिंग। सो अब हमारे पास ये दोनों, इसने टाइटल इज इक्वल टू, आई थिंक मैंने राइटिंग कैपिटल W के साथ। तो ये ध्यान में रखना है आपने कि आपने जो इसके टाइटल्स हैं वो एग्जैक्टली देने हैं, जो भी आपने इसका जो मतलब केस सेंसिटिव है
तो इसलिए टाइटल मैंने पहले W स्मॉल के साथ लिखा था तो उसने फेच नहीं किया, एम्प्टी क्वेरी सेट दिया। जब W के साथ हमने किया तो उसने हमें सही रिकॉर्ड दे दिया। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ cats.delete। देखिए अब क्या होगा, अब उसने क्या किया, अब उसने 2 रिकॉर्ड कैटेगरीज में से रिमूव किए और 2 ही रिकॉर्ड उसने पोस्ट्स में से भी रिमूव कर दिए। मतलब पोस्ट अंडरस्कोर कैटेगरी का जो लिंक क्रिएट हुआ था हमारा, जितने भी कॉलम्स हमने क्रिएट किए थे पोस्ट के टेबल में, वो सारे उसने दोनों रिमूव कर दिए क्योंकि दे आर रेफरेड। जब आप कैटेगरी रिमूव करोगे तो उसकी करस्पॉन्डिंग जो पोस्ट होंगी वो भी रिमूव हो जाएंगी। सो टोटल 4 रिकॉर्ड इसने रिमूव किए। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स भी शो कर रहा है। और डेफिनेटली इसके लिए हम फ्रॉम django.db import connection SCN, आई एम नॉट श्योर कि उसने क्यूरीज सेव्ड है इसमें। सो यहाँ पर दिख रहा है डिलीट फ्रॉम कैटेगरीज वेयर कैटेगरीज डॉट ID इन 8,7 और इसके अलावा डिलीट फ्रॉम पोस्ट अंडरस्कोर कैटेगरी वेयर पोस्ट स्कोर कैटेगरी डॉट ID इन 7.8। सो इसने ये 2 रिकॉर्ड इस तरीके से रिमूव कर दिए, डिलीट कर दिए। पहले उसने पोस्ट अंडरस्कोर कैटेगरीज में से रिमूव किए 2 रिकॉर्ड, फिर उसने कैटेगरीज के टेबल में से रिमूव कर दिए। तो इस तरीके से यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं कि बैकएंड पर एसक्यूएल स्टेटमेंट क्या एग्जीक्यूट हुई है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का Django 2 का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने अपडेट और डिलीट रिकॉर्ड करना सीखा। तो होपफुली आपको इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। रिलेशनशिप्स में से रिकॉर्ड को कैसे डिलीट करते हैं वो भी आपने देख लिया कि किस तरीके से हमने एक कैटेगरी रिमूव की और वो कैटेगरी जिस पोस्ट के साथ लिंक थी वो भी रिमूव हो चुकी है। सो दोस्तों इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।